गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 4 समीसर अवकलन। और आज हम इस वीडियो के अंदर विश्लेषिक फलन पर आधारित एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिखलाइए कि फलन एफ जेड बराबर जेड की पावर 3 विश्लेषिक फलन है और इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, विश्लेषिक फलन की जो डेफिनेशन है उसका अध्ययन हमने एक पूरे वीडियोज के अंदर कर लिया है। अगर आपने पहले पूरे वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखिए। तो यहाँ पर एफ जेड बराबर जेड की पावर 3 दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि जेड बराबर x प्लस आयोटा वाई होता है। तो यहाँ पर z की जगह में x प्लस आयोटा वाई मान पुट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसकी पावर 3 है। तो एक सूत्र हम ये भी जानते हैं कि x प्लस वाई और इसकी पावर 3। तो यहाँ पे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम प्रसार कर लेते हैं। तो प्रसार करेंगे तो x की पावर 3 प्लस आयोटा वाई और इसकी पावर 3 और प्लस 3x आयोटा वाई, और यहाँ पे ब्रैकेट x प्लस आयोटा वाई। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर है 3 और यहां पर आयोटा की पावर 3, इसका मान है वो माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर और इसका मान -1 होता है। तो यहां पर आयोटा की पावर 3 अगर हम निकालेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा और वाई की पावर 3 प्लस यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर आयोटा वाई और माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे प्लस की जगह मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है 3x वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो एफ जेड का मान है वो x की पावर 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई की पावर 3 शेष बच जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा वास्तविक भाग है और ये हमारा क्या है, काल्पनिक भाग, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी होता है। तो यहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक भाग की हम तुलना करके अगर मान निकालें तो यू का मान है वो इतना आ जाएगा, और जबकि v का मान है वो इतना आ जाएगा। u और v हमारे पास प्राप्त हो जाने के बाद में अब हमें यहाँ पर विश्लेषिक फलन के लिए हमें CR इक्वेशन है वो संतुष्ट करवानी होती है। और CR इक्वेशन ये होती है, देखिए स्टूडेंट्स, डेल u अपॉन डेल x का मान डेल v अपॉन डेल y के बराबर होता है, और डेल u अपॉन डेल y का मान है वो माइनस डेल v अपॉन डेल x के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों मान है, पहले मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डेल u अपॉन डेल x और इसका मान है, हमें तो u है, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 3 का 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 और वाई स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, और x का x के सापेक्ष 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6xy आ जाएगा, और ठीक इसी प्रकार हम डेल u अपॉन डेल y ज्ञात कर लेते हैं और डेल v अपॉन डेल y ज्ञात कर लेते हैं। चारों मान निकल जाने के बाद में हम यहाँ से अगर ये रिजल्ट देखेंगे कि डेल u अपॉन डेल x का मान डेल v अपॉन डेल y के अगर बराबर आ रहा है तो CR इक्वेशन है, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो संतुष्ट होता है। अब यहाँ पर सेकंड के अंदर अगर हम मान रखकर देखते हैं तो ये भी अगर संतुष्ट होता है तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन है वो CR समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अतः एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन। अगर हमें अवकलज अगर पूछ रहा है तो हम ये सूत्र अप्लाई कर देंगे, डेल u अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल x, ये मान तो हमने पूर्व के अंदर निकाल रखे हैं साथियों। तो यहाँ पर केवल और केवल हमें पुट करने हैं, और पुट कर देंगे तो ये हमारा अवकलज बोल सकते हैं या एफ डैश जेड है वो निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, दिखलाइए कि फलन एफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस आयोटा वाई सर्वत्र सतत है किंतु विश्लेषिक नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेम क्वेश्चन आगे चलकर आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें फंक्शन है वो दिया हुआ है, और फंक्शन के अंदर अगर हम एफ जेड बराबर हम जानते हैं कि यू प्लस आयोटा वी होता है। अब यहाँ पर हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की अगर तुलना करें तो हमारे पास ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है। तो u का मान एक्स वाई आ जाएगा और v का मान y आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वत्र सतत है, इस बात को हमें यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, केवल और केवल हम ये जानते हैं कि u और v दोनों ही क्या है, x तथा y के क्या है, बहुपद होने के कारण क्या है, सर्वत्र सतत होंगे। अब हमें यहाँ पर विश्लेषिक फलन चेक करना है, इसका मतलब CR समीकरण चेक करना है हमें। तो यहाँ पर हम CR समीकरण के अंदर जो चारों मान होते हैं उसको हम अलग से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y
डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। यहाँ पर चारों मान मैंने निकाल लिए, कुछ ही नहीं के आंशिक अवकलन करके यहाँ मान निकालने के बाद में अगर हम CR समीकरण के अंदर अगर मान हम पुट करते हैं तो यहाँ पर इक्वल मान है वो हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो हम कह देंगे कि CR समीकरण कहीं पर भी संतुष्ट है नहीं होती है। और CR समीकरण अगर कहीं पर संतुष्ट नहीं होती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो दिया गया फंक्शन है वो किसी भी बिंदु पर क्या है, विश्लेषिक नहीं है। अब उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, दिखलाइए कि e की पावर z एक विश्लेषिक फलन है और इसका अवकलज भी ज्ञात कीजिए। माना कि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी होता है, हम जानते हैं। और यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया गया है वो e की पावर z है और z का मान हम जानते हैं कि x प्लस आयोटा वाई होता है साथियों। तो यहाँ पर e की पावर x प्लस आयोटा वाई को मैं e की पावर x इंटू ई की पावर आयोटा वाई लिख सकता हूँ। और एक आयलर सूत्र ये भी कहता है कि e की पावर z का जो मान होता है, e की पावर आयोटा z का जो मान होता है साथियों वो कोस z प्लस आयोटा साइन z होता है। तो यहाँ से e की पावर आयोटा वाई पे मैं आयलर सूत्र अगर अप्लाई करता हूँ तो इसका मान है वो कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करें तो u का मान है वो e की पावर x कोस वाई आ जाएगा और v का मान e की पावर x और साइन वाई मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। वास्तविक और काल्पनिक भाग प्राप्त हो जाने के बाद में CR समीकरण के अंदर जो 4 मान होते हैं उनका मान हम अलग से निकाल लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, मतलब ये हुआ x के सापेक्ष करना है तो कोस वाई है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। e की पावर x का अवकलन है वो x के सापेक्ष करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हम v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देते हैं तो साइन y तो कांस्टेंट आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x। ठीक इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब यहाँ पे y के सापेक्ष करना है तो e की पावर x तो कांस्टेंट आ जाएगा और कोस y का माइनस साइन y हो जाएगा। अब आगे हम डेल वी अपॉन डेल वाई ज्ञात कर लेते हैं तो यहाँ पे e की पावर x है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा और साइन y का कोस y हो जाएगा अवकलन। अब अगर हम यहाँ पर मान अगर पुट करते हैं तो दोनों समीकरण है वो संतुष्ट होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि CR समीकरण संतुष्ट होती है। अतः एफ जेड एक क्या है, विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन के लिए CR समीकरण और अवकलज होना आवश्यक है साथियों। पुनः हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स e की पावर z और इसका अवकलज ज्ञात करना है, मतलब f डैश z अगर हमें यहाँ पर पूछा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि f डैश z बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पूर्व एक वीडियो के अंदर हमने इस फॉर्मूले को सिद्ध भी किया है। यहाँ पर हम जानते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा y होता है और यहाँ पर w या एफ जेड बराबर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास अगर u प्लस आयोटा v है तो u का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर दे और v का x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमारे पास f डैश z निकल कर आ जाएगा साथियों, क्योंकि f z का अगर हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास f डैश z आ जाएगा और u का x के सापेक्ष और v का भी x के सापेक्ष ही करना है, न कि y के सापेक्ष। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये खास एक बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स ये मान अगर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पर e की पावर x है वो कॉमन बन जाएगा तो यहाँ पर कोस y प्लस आयोटा साइन y बन जाएगा और ये आयलर सूत्र से यहाँ पर e की पावर आयोटा y बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा और इसका मान कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ये आयलर सूत्र होता है साथियों। कौन सा सूत्र होता है? आयलर है सूत्र। और एक देखिए स्टूडेंट्स आगे हमें बार बार में दयमाइवर पर में भी काम आने वाली है और दयमाइवर पर में क्या होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी अगर पावर हम n कर देते हैं तो यहाँ पे कोस n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा आ जाएगा। यहाँ पर जो पावर है वो एंगल के अंदर लिख दी जाती है। ये हमारा दयमाइवर पर में है साथियों। कौन सा? दयमाइवर पर में। और ये ऊपर वाला है वो आयलर सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम आधार समान है तो घातें जोड़ दे दिया, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है तो e की पावर x प्लस आयोटा y हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स x प्लस आयोटा y को मैं z लिख सकता हूं तो हमारे पास f डैश z का मान e की पावर z आ जाएगा। और वैसे भी e की पावर z का अगर हम अवकलन करते हैं z के सापेक्ष तो e की पावर z ही हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों एग्जाम्पल है वो आपको समझ में आ गए हैं।
इन तीनों एग्जाम्पलों के अंदर ही हमें क्या है, विश्लेषिक और अवकलज पूछे हुए हैं। तो CR समीकरण ये आपको याद होनी चाहिए, और एक ये फॉर्मूला कि एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये दो मान आपको याद होने चाहिए साथियों।